ओम चोरियू किसकी रचना है? इसका सही आंसर है स्वयंभू। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? इसका आंसर है अवधी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? इसका आंसर है जनपदीय हिंदुस्तानी। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? इसका आंसर है प्रेमिका के रूप में। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? सही आंसर है डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? इसका आंसर है कृष्ण बिहारी मिश्र। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? इसका आंसर है पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन तारसप्तक का कवि नहीं है? इसका आंसर है ए शमशेर बहादुर सिंह। शिवपाल जंग किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन बी राग दरबारी। क्वेश्चन नंबर 10, भरत मुनि के अनुसार काव्यों में कुल कितने गुण होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10। हिंदी वर्णमाला में औंग और अह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओयगवाहा। क्वेश्चन नंबर 12, अंधाचूक किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गीतिनाट्य। दो राह समय के रथ का घर कर नाथ, सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपरयुक्त पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोपाल राय ने। क्वेश्चन नंबर 15, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? इसका आंसर होगा सी अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 17,
दो वाक्य हैं, देख लेते हैं। ए, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। बी, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतःस्फूर्त विकास है। इसमें आंसर दिया गया है, इसमें से कौन सा हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों आंशिक सही। क्वेश्चन नंबर 18, विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। बी में लिखा है विभा भी रस का हेतु है। इसका भी आंसर होगा डी, ए सही और बी आंशिक सही। क्वेश्चन नंबर 19, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए आंशिक सही और बी सही। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ए आंशिक सही और बी सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज हुआ था 1828। उसके बाद प्रार्थना समाज हुआ था 1867। आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875। आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 और उसके बाद रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था 1897। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्मतिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1899। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था 1900। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907, यानी 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जुगबानी का प्रकाशन हुआ था 1939। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन हुआ था 1941। हरी घास पर क्षण भर, इसका प्रकाशन हुआ था 1949। गीत फरेश का प्रकाशन हुआ था 1956। अगले क्वेश्चन, निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती।
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आवा। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। यहाँ हम मिलन करेंगे, देखो। इसका आंसर होगा राया शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये लिखा था भूगोल हस्तामलक, भूगोल हस्तामलक। लक्ष्मी सागर वाष्णेय, फोर्ट विलियम कॉलेज। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। रामविलास शर्मा भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। यानी इसका आंसर होगा सेकेंड आईवी भी, सेकेंड आईवी भी और थर्ड। आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा इसका बी। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। ज्योतिषर ठाकुर, ये लिखा था ज्योतिषर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट लिखा था, दामोदर भट्ट लिखा था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाल लिखा था। विशल देव रासु। रूढ़ होगा राउल बेल। यानी इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत लिखे थे ग्राम्या, घनानंद इक्सलता, केशवदास कवि प्रिया, कुतुबुन मुर्गावती। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन आई भी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं। रघुवीर सहाय लिखे थे आत्महत्या के विरुद्ध। श्रीकांत वर्मा लिखे थे माया दर्पण। दिनकर लिखे थे परशुराम की प्रतीक्षा। केदारनाथ अग्रवाल लिखे थे फूल नहीं रंग बोलते हैं। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित गद्य कृतियों के उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ला। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती।
छोरों के सी विद्यानिवास मिश्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कृष्णा सुप्ती, समय सरगरम, शिलाल शुक्ल, विश्रामपुर का संत, राही मासूम राया, ये लिखे थे टोपी शुक्ला, कमलेश्वर लिखे थे कितने पाकिस्तान। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये लिखे थे बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ला, ये लिखे थे 11 वर्ष का समय। यशपाल लिखे थे पर्दा। अमरकांत लिखे थे दोपहर का भोजन। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निर्मल वर्मा, लंदन की एक रात। मार्कंडेय लिखे थे हंसा जाए अकेला। शिवमूर्ति लिखे थे कसाईवाड़ा। शेखर जोशी का होगा कोसी का घटवा। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। जो जो निहरी नेरे हवे नैननी, ये लिखे थे मतीराम ने। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ये लिखे थे भूषण। नैन नचाई कोहो मुस्काई, ये है पद्माकर। राबरे रूप की रीति अनूप, इसका लेखन किया है घनानंद ने। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। स्थापना है और तर्क है। स्थापना है, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। तर्क है, भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही और आर भी सही। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थमुक्त रूप में अनुभव करते हैं। तर्क है, इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सही आर गलत। अगला क्वेश्चन है, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता। समर्पण भक्ति का मूल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सही आर सही। अगला क्वेश्चन है, प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। तर्क है, प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही आर गलत। अगला क्वेश्चन है,
44। स्थापना है, दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों से एक अपमान है। तर्क है, दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सही और आर गलत। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। तर्क है, प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही आर गलत। यहाँ एक पैसेज है और इस पैसेज को देखकर आपको क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 50 तक का आंसर देना है। आप चाहें तो इस पैसेज को पुश करके भी देख सकते हैं। हम इसका क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वदेशिक। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक नैरतंज्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है, जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगला। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृत।